तुम क्या मांग रही हो जानती हो बहू? दुर्गा की महापूजा आसान बात नहीं है ये। सालों से ये प्रथा चली आ रही है। 16 आने पूजा करनी हो तो पूजा चाहने वाला खुद तवायफ के आंगन से मिट्टी लाता है और उसी मिट्टी को मिलाकर दुर्गा माँ की मूर्ति बनती है। जानती हूँ। तो क्या तुम वहां जाओगी जहां दिन के उजाले में भी जाने से लोग बदनाम हो जाते हैं? क्यों बड़ी माँ, क्या वहाँ इंसान नहीं बसते? क्या वहाँ हवाएं नहीं चलती? क्या उन बदनाम गलियों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती? क्या कभी बादल वहां बरसने से इनकार करते हैं? जब कुदरत भेद नहीं मानती तो हम क्यों माने? पार्वती ठीक कह रही है माँ। और फिर सुभद्रा की भी तो यही इच्छा थी। तो ठीक है, जैसे हमारी पार्वती चाहे, पर ख्याल रहे दुर्गा माँ की पूजा है। आप बिल्कुल चिंता न करें, हम महेंद्र से अभी कह देते हैं, वो आपके जाने की सारी तैयारी कर देगा। देवदास तवायफ के कोठे पर रहता है? तुक्का तुक्का। आपा, कोई औरत आई है आपको मिलने के लिए। देव बाबू के बारे में पूछ रही है। फिर तो जरूर पारो ही होगी। पारो, तुमने कैसे जाना कि हम पार्वती हैं? देव बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारे चौखट पर आए तो बिना पूछे ही मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो? जिस औरत की जगह मैं कभी न ले पाऊंगी उसके चरणों की धूल ले रही हूँ। सुना था हमने, यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, पर तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। मशहूर हो? थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। पैराग सीखना बाकी था, सो सीख लिया। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जोगन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है। एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। देव कहाँ है? हम भी बेताब हैं उनकी आहट सुनने को। 6 महीने हो गए, इन आंखों ने उन्हें नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। इत्मीनान नहीं रख सकती तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो नहीं करेंगे? और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहाँ? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोगन के खेल का क्या होगा? बहुत कुछ लिया होगा तुमने देव से, हम और भी देंगे, पर इस नर्क में देव को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे। कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं, वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। क्या दे सकती है आप हमें? समाज में इज्जत दिला सकती है, देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती है, उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती है। वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं, आप ये नहीं कर सकती पारो, और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते। पर हम उन्हें यहां से लेकर ही जाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम, न ये समाज, न देव खुद। एक बात मत भूलो, तवाइफों की तकदीर में शौहर नहीं होते। तवाइफों की तो तकदीर ही नहीं होती ठकुराइन। अपनी नजर से देखोगी तो कभी ना देख पाओगी, हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। देखो, उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी है, उस अधूरे पैमाने से आज भी छलक रही है देव बाबू की प्यास, आज भी महकता है कमरा उनकी खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ। ये रोशनी,
ये सिलवटें, ये खुशबू सब सब तुम्हारा। बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हो देव को। मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूँ। तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा, बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ। इजाजत है? ये क्या? आई थी देव को लेने, पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूं। पूजा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, जरूर आना। चंद्रमुखी, बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। सच, हमें बहुत अच्छा लगा। कैसे ना आती? तुमने जो न्योता दिया था, मुझे तो आना ही पड़ा। कहो, देव से मुलाकात हुई? पार्वती, कौन आया है तुमसे मिलने? जी ये चंद्रमुखी है, हमारी सहेली, कलकत्ते से आई है। जीती रहो। इस हवेली को अपना घर ही समझना बेटी। और पार्वती, इसे जल्दी जाने नहीं देना। हाँ माँ, अब तो इसे दुर्गा पूजा की बाद ही जाने दूंगी। नहीं पारो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? बहुत दिनों से हमारे दिल ने भी किसी से बात नहीं की चंद्रमुखी। इस त्योहार के बहाने ही सही, क्यों ना हम भी अपने दुखों को भुला दे, झूम ले, साथ नाच ले, थोड़ा सा जी ले। नहीं, शायद हमारी खुशी देर तक पहुंचे। लेकिन पारो, मेरी बात तो सुनो। अब अगर ना कहो तो देव की कसम। काली बाबू चलिए, शतरंज की बाजी अधूरी है। असली शतरंज तो यहाँ पर बिछी है मुनीम जी। देखो, देवदास की चंद्रमुखी देवदास की पारो से मिलने आई है। पारो कौन? सासू माँ पार्वती। अब तो एक चाल चलूंगा और चारों खाने चित। एक पारो, एक चंद्रमुखी, एक भुवन चौधरी और एक देवदास।